नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। महाराष्ट्र से एक बेहद धक्कादायक, बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई जिसने न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अजीत दादा पवार यानी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है, निधन हो गया है प्लेन क्रैश में। और भी कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, संख्या 6 बताई जा रही है अभी फिलहाल। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार नहीं रहे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। बारामती में विमान दुर्घटना में मौत हुई, साथ में अन्य 6 और लोगों की मौत हुई है। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है इस पूरे मामले पर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्लेन क्रैश में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बारामती जो गढ़ कहा जाता था अजीत पवार का, वहां ये दुखद घटना हुई है। पूरे बारामती के लोग इस वक्त स्तब्ध हैं, वहां की जनता स्तब्ध है, क्योंकि अजीत पवार से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी। अजीत पवार से लोगों के इमोशंस जुड़े हुए थे, जो साफ तौर पर कई ऐसे वीडियोस आए हैं जिसमें नजर आ रहे हैं लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र के हर छोटे से छोटे मुद्दे को उठाने वाले मसीहा सिपाही को खो दिया। अजीत पवार का निधन हो गया। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो प्लेन क्रैश से जुड़ी हुई आई है। कई तस्वीरें ऐसी हैं जो विचलित कर देने वाली हैं। डेड बॉडीज जो है वो इस प्लेन क्रैश में साफ तौर पर दिख रही है। एक जंगल जैसा इलाका जो है वो स्टार्टिंग में दिखाई दिया और शुरुआत में जो खबरें सामने आई उसमें यही बताया जा रहा था कि प्लेन क्रैश हुआ है, विमान के साथ हादसा हुआ है। लेकिन ये जानकारी सामने नहीं आई थी कि अजीत पवार की इसमें जो हालत है वो क्या है। स्टार्टिंग में ये भी कहा गया कि अजीत पवार के जो हालात हैं वो फिलहाल बहुत गंभीर बने हुए हैं और उनको गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया है। लेकिन अब ये जानकारी सामने आई है कि अजीत पवार का निधन हो गया है इस प्लेन क्रैश में। ये बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं, स्तब्ध कर देने वाली खबर है। अजीत पवार जो महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र रहे हैं और ये खबर सामने आना ये बहुत चौंकाने वाला है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे महाराष्ट्र ब्यूरो हेड सर्वेश तिवारी जी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर्वेश जी, अपने आप में चौंकाने वाली खबर और ऐसी खबर जिससे हर कोई स्तब्ध है, क्या जानकारी? जी जयंती जी, बिल्कुल ये महाराष्ट्र की राजनीति नहीं बल्कि देश की राजनीति के लिए भी एक बड़ा जो चेहरा था महाराष्ट्र की राजनीति से, महाराष्ट्र के बारामती से अजीत पवार जो शरद पवार के भतीजे लगते हैं। और जिस तरह से पूरी घटना शुरुआत में जब 9:15 या 9:30 बजे करीब आई तो हम कुछ सर्च ही कर रहे थे कि खबर सही है या गलत, लेकिन ना तो कुछ चीजें सामने आ रही थी, ना तो कोई फोन उठा रहा था। लेकिन एकाएक उनके किसी करीबी से बातचीत हुई तो 9:45 या 46 में उन्होंने कहा कि हादसा जरूर हुआ है लेकिन कुछ कंफर्मेशन नहीं कहा जा सकता। उसके बाद कुछ और दो बातें सामने आई। तकरीबन 9:57 पे ये कहीं से कंफर्मेशन आई कि अजीत पवार की मौत हो गई है और अजीत पवार खुद उस प्लेन में थे। क्रू मेंबर को मिलाकर तकरीबन 6 लोग इस प्लेन में थे और इस प्लेन के जरिए जो अजीत पवार हैं, जिला परिषद के जो महाराष्ट्र के चुनाव चल रहे हैं उस जिला परिषद के चुनाव को लेकर बारामती में किसी सभा को अटेंड करने जा रहे थे। और जो खबर आ रही है कि एन लैंडिंग के वक्त ये हादसा हुआ और प्लेन पूरी तरह से तहस नहस हो गया, पूरी तरह से टुकड़ों में बट गया। और इसी हादसे में अजीत पवार सहित जो क्रू मेंबर सहित जो पायलट वगैरह थे उनके कुछ डीजीसी ने की तरफ से भी कंफर्म कर दिया गया है। कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं। 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं लैंडिंग के दौरान जब ये पूरा प्लेन क्रैश हुआ तो आसपास जो लोग जो जिला परिषद के चुनाव जहां पर चुनाव प्रचार करना था वहां के कुछ लोग भी आए थे। उनमें से तकरीबन आधा दर्जन, तकरीबन 5 से 6 लोग जो है बुरी तरह से घायल हुए हैं। नजदीकी वहां पर अहिल्या होलकर पुलिस लोग जो अस्पताल है वहां पर उन्हें भर्ती कराया गया है। फिलहाल जो घायल हैं उनको लेकर कोई खबर तो नहीं आ रही है, लेकिन एडमिट किया है, घायल हैं, ये पक्के तौर पे जानकारी सामने आ रही है। और ये जिस तरह से अभी हाल ही में अजीत पवार ने कई जगह 77वां जो गणतंत्र दिवस था उसको लेकर
फ्लैग जो झंडा तोलन किया था, तो उसके बाद काफी कुछ अटकलें पिछले 5-6 महीने से लग रही थी कि शायद शरद पवार और अजित पवार एक हो जाएंगे। लेकिन इसी की बीच ये घटना जिस तरह से सामने आई है, ये पवार फैमिली के लिए बहुत बड़ा एक दुख है, जिसे कितना बड़ा दुख कहें ये शब्द कम पड़ जाएगा, क्योंकि भले ही राजनीति के इनके तेवर अलग अलग जरूर रहे हो, महाराष्ट्र में 2 टुकड़े में पार्टी जरूर बटी हुई, लेकिन जहां जब भी परिवार की बात आती थी तो अजित पवार हो, शरद पवार हो, सुप्रिया सुले हो, या अजित पवार की वाइफ हो, या उनके जितने भतीजे या बेटे बेटी हो, सब एक साथ एक मंच पर आकर घर में आकर बिल्कुल सर्वेश जी, और जाहिर है ये जो आप जो बता रहे हैं कि जब व्यक्तिगत तौर पर अपने परिवार के साथ खड़े होने की बारी आई तो कभी भी अजीत पवार पीछे नहीं हटे। ये मौका भी देखा गया जब महानगर पालिका के चुनाव में भी एक साथ चाचा भतीजे को देखा गया, और जाहिर है कि ये बहुत ही चौंकाने वाला फिलहाल मामला है जो सामने आया है। हमारे साथ अभी फिलहाल वरिष्ठ एडवोकेट है नितिन सातपुते, वो भी जुड़ेंगे, थोड़ी देर में वो जुड़ेंगे। उससे पहले सर्वेश जी एक जानकारी और यहाँ पर मिल रही है कि सुप्रिया सुले और शरद पवार जो है वो दिल्ली में थे, क्योंकि आज से बजट सत्र की शुरुआत भी होने वाली है और इसी कड़ी में जितने भी बड़े तमाम नेता हैं, सांसद हैं, वो दिल्ली में मौजूद थे। ये जानकारी मिलते ही पूरे परिवार समेत वो भी अब पहुंच रहे हैं। क्या उससे जुड़ी क्या जानकारी है? देखिए, ये सुप्रिया सुले भी वहां से दिल्ली से रवाना हो चुकी हैं, शरद पवार भी रवाना हो चुके हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र की या जितनी भी गवर्नमेंट, चाहे मुख्यमंत्री की एक्टिविटी रही हो या दूसरे जो डीसीएम है एकनाथ शिंदे की एक्टिविटी रही हो, वो सभी पूरी तरह से कैंसिल कर दिए जाने की खबर है। सभी का जो मूवमेंट है, तमाम जितने मंत्री हैं, साथी नेता हैं पार्टी के, उन सभी का मूवमेंट बारामती की तरफ बताया जा रहा है। और हो सकता है कि 1-2 घंटे के बाद वहां पर जो क्राउड होगा वो क्राउड बहुत बड़े पैमाने पे, क्योंकि अजित पवार को पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में सभी लोग दादा करके बुलाते थे और दादा उनका प्रेम से नाम दिया गया था परिवार की तरफ से भी, महाराष्ट्र की राजनीति में भी। तो महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेता, मुख्यमंत्री सहित एकनाथ शिंदे वगैरह जितने भी हैं, आज सब वहां पर पहुंचेंगे। एक इसमें बहुत बड़ी खबर है कि डीजीसीए की तरफ से हालांकि एक अपडेट जो आ रही है कि कुछ बातें उड़ी थी कि शायद जो विमान है, जो हवाई जहाज था, उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी या फॉल्ट होगा जिसके जरिए हादसा हुआ है। लेकिन डीजीसी की तरफ से कुछ जो सोर्सेस हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि शायद डीजीसी ने इस बात से इनकार कर दिया है कि वह जो है कोई गड़बड़ी नहीं थी। जो फ्लाइट थी, अगर उस फ्लाइट की आपको जानकारी बताएं जी, जो ये जो डिटेल्स आ रही कि एयरक्राफ्ट क्रैश लैंडेड एट बारामती, और जो ऑपरेशन था विचार एयरक्राफ्ट टाइप था लेयरजेट 45, एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन नंबर इसका था VTHS के, और लोकेशन बारामती, और जिसमें तकरीबन अजित पवार के साथ 5 अन्य लोग जो सवार थे। तो ये पूरी डिटेल जो है ये एयरक्राफ्ट को लेकर जो है डीजीसीए की तरफ से मुहैया कराया गया है। कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं। अब हमेशा जिस तरह से सबको जानकारी है कि जो ब्लैक बॉक्स होता है, अब इसमें ब्लैक बॉक्स होगा ही। तो जब जांच एजेंसी बैठेंगी, जांच की प्रक्रिया शुरू होगी, तो उड़ान के दौरान, लैंडिंग के दौरान क्या कुछ बातें हो रही थी, क्या कुछ वाकई गड़बड़ी थी क्या, तो वो सब चीजें ब्लैक बॉक्स के जरिए सामने आ सकती हैं। हालांकि मुंबई के वरिष्ठ वकील नितिन सातपुते के जरिए जो मैसेज हमें आया है कि इसमें कुछ डाउटफुल चीजें हैं। अब ये क्या डाउटफुल चीजें हैं वो नितिन जी बात करेंगे तो खुद ही बताएंगे, लेकिन सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। जी, नितिन जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन जी आगे जुड़ेंगे हमारे साथ, और जाहिर है देखिए ये जो पूरा का पूरा मामला है बड़ा होता जा रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हुआ और सुबह 8:45 पर बारामती में उनका प्लेन क्रैश हुआ। बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। अजीत पवार के साथ कई और भी लोग मौजूद थे, जिसमें पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षा कर्मी और जितने भी लोग हैं वो बताए जा रहे हैं। अजीत पवार समेत
6 लोगों का इस प्लेन क्रैश में निधन हो गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बारामती जो गढ़ कहा जाता था अजीत पवार का, जो गढ़ कहा जाता रहा है एनसीपी का, वहां ही अजीत पवार ने आखिरी सांसें ली हैं। और ये हैरान कर देने वाला इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले भी प्लेन क्रैश से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें लगातार ये कहा जाता रहा है कि ऐसे मामलों की जांच होनी बेहद जरूरी है। और किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री जो इतने साल तक कई बार डिप्टी सीएम के पद पर रहे और बार बार उनको उप मुख्यमंत्री के पद से नवाजा गया, वो प्लेन क्रैश में उनका निधन हो जाता है, ये ना सिर्फ धक्कादायक है बल्कि कई तरीके के सवाल खड़े करता है। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ एडवोकेट है नितिन सातपुते जी, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। नितिन जी, ये जो पूरा मामला है, इस मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अजीत पवार का निधन हो जाना प्लेन क्रैश में, ऐसा नहीं है कि इससे पहले ऐसे मामले नहीं देखे गए हैं, इससे पहले भी इस तरीके के मामले देखे गए हैं। क्या आप सवाल क्या उठा रहे हैं? देखिए, अजीत पवार जी थे एक बहुत ही ताकतवर नेता थे महाराष्ट्र में, और कई बार वो डीसीएम यानी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। अभी यहाँ पर जो गवर्नमेंट जो बनी है, फॉर्म जो हुई है, वो जो गवर्नमेंट है वो अजीत पवार की मदद से हुई है, और यहाँ पर एकनाथ शिंदे जी हैं उनकी मदद से हुई है। लेकिन आपने देखा होगा कि अजीत पवार जी जो है उनको कई बार इनके खिलाफ ईडी लगाया जाएगा या और कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसे बहुत बार उसको ब्लैकमेल किया गया उनको। आपने देखा होगा अभी पिछले 2 महीने पहले उनके जो सुपुत्र थे पार्थ पवार, उनके खिलाफ भी ये जो कॉन्स्पिरेसी रची जा रही थी, बड़े घोटाले में उनका नाम आया था। तो एक सरदर्द बन चुका था सरकार के लिए जब सरदर्द बनता है ये सब चीजों के लिए, तो ऐसी बहुत सारी भूतकाल में आप जाकर देखेंगे तो बहुत सारी घटनाएं जो है कि जैसा कि जो अपोनेंट है जो अपोनेंट को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है, ये बहुत सारी तरीके हैं। जैसे डॉक्टर होमी भाभा जो थे, उन्होंने रशिया ने अमेरिका ने उनको उस वक्त किया। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी है, वो ताशकंद में जो हादसा हुआ, अगर ऐसी चीजें होती रहेगी तो कैसे चलेगा? अगर विरोधियों को, जो विरोधी नेता है या सरकार में भी है, लेकिन वो उनको तकलीफ हो रही है उनको बहुत सारी चीजों में। अभी हाल ही में जो उनका जो गठबंधन हुआ था, जो बीजेपी के साथ यहाँ पर जो गठबंधन हुआ था, उन्होंने फिर से अभी एक कॉर्पोरेशन के यहाँ पर लोकल जो इलेक्शन हुए थे, उस वक्त उन्होंने जो शरद पवार जी उनके चाचा जो है उनके साथ वो वापस दोनों पार्टियां जो राष्ट्रवादी अलग हुई थी उनको एक साथ लाने के लिए उन्होंने प्रयास किया था, एक पहल की थी उन्होंने। और शायद मुझे लगता है कि सरकार को इसकी वजह से खतरा लगा होगा इनकी तरफ से कि शायद ये दोनों पार्टियां एक हो जाएगी या सब विरोधी एक हो जाएंगे और फिर इनके खिलाफ उनको तकलीफ हो सकती है। तो ये सारी संभावना है। अभी जो प्लेन क्रैश हुआ, जब कोई भी मिनिस्टर जाता है वो प्लेन को पूरी तरह से उसको चेक किया जाता है, जी बिल्कुल, पूरा उसका मुआयना किया जाता है, उसकी सुरक्षा का मुआयना किया जाता है। रैंडमली कोई प्लेन जो होता है भेजा नहीं जाता। इनकी सुरक्षा A+Z जो होती है, सबसे जो नंबर 1 सुरक्षा होती है वो दी जाती है, और पूरा टेक्निकल टीम साथ में होती है। तो ये जो प्लेन भेजा गया था, क्या उसमें जानबूझकर खामियां रखी गई थी, या किसी ने प्लान किया गया था, या कुछ उसमें बिगड़ाव किया गया था, या कुछ इनका ये प्री प्लान किया था? ये सारी जानकारी, ये सारा जो तफ्तीश इसकी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा रैंडमली कोई प्लेन जो आज के जमाने में जो प्लेन है बहुत सुरक्षित है और सारी जानकारी और ब्लैक बॉक्स में हो गया अभी। लेकिन ये जो चीजें की है उनके गांव में जानबूझकर, उनके बारामती में ये सब हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं विरोधियों को कमजोर करने के लिए या उनकी तरफ से भविष्य में होने वाला जो पॉलिटिकल खतरा था उसको एलिमिनेट करने के लिए ये किया गया है क्या? इसकी सारी तफ्तीश डिटेल में होनी चाहिए और तत्काल ये मामला हाई पावर कमेटी यानी बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जो है उनकी तरफ से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ह्यूमन राइट कमीशन इसकी इंक्वायरी करे या सीबीआई के पास ये मामला दर्ज करके सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। अभी सीबीआई के ऊपर भी सातपुते जी सवाल आपकी तरफ से बहुत गंभीर उठाए जा रहे हैं। अगर इन सवालों पर गौर किया जाए तो बेहद गंभीर सवाल है और आरोप जो है वो भी बेहद गंभीर है। अगर इन पर थोड़ा सा ज्यादा गौर किया जाए तो क्या ये हो सकता है कि ये राइवलरी का नतीजा है? क्या इसकी ज्यादा संभावना है? क्योंकि देखिए अभी तो सवाल है, ये
सवालों की पुष्टि फिलहाल नहीं की जा सकती, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि इस पूरी कड़ी की ही जांच होनी चाहिए, सख्ती से जांच होनी चाहिए? क्योंकि अजीत पवार बड़े नेता थे और जाहिर है जो सवाल आपके द्वारा उठाए गए कि उनके खिलाफ जांच चलाई जा रही थी या जो सवाल जो आरोप उनके खिलाफ लगाए जा रहे थे, उस मामले में केस चल रहा था, बार बार उस मुद्दे को उठाया जाता था, क्या वो वजह हो सकती है इस बड़ी घटना की? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये बेहद गंभीर हो जाएगा। भारत की राजनीति ने फिर ये इस तरीके की तस्वीर आज तक नहीं देखी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी एक बात कहना चाहता हूँ, ये बहुत गंदी राजनीति भारत की राजनीति है। मैं ये पूरे भारत की है। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ना मैं अजीत पवार जी के पार्टी से हूँ, ना राष्ट्रवादी से हूँ, ना कोई पार्टी से हूँ जी, और मैं उनकी कुछ नीतियां थी मैं उसके खिलाफ भी हूँ, लेकिन ये जो अजीत पवार जी थे ये महाराष्ट्र के आन बान शान थे। यहाँ की जो नेता है, जो पॉलिटिक्स है यहाँ की, वो उनके बगैर, उनके चाचा के बगैर यहाँ पर होता नहीं था। और हमारे जो महाराष्ट्रीयन लोग हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में, उनके दिल में इनकी जगह है, बिल्कुल वो प्यार करते हैं। और बहुत सारी बार देखिए 3-4 बार जो डीसीएम रह चुके हैं, और हालांकि मैं उनका एक उनकी जो नीतियां थी उसका विरोधी हूँ। अभी ये जो आपने आपके मीडिया चैनल देखिए, पीछे के क्लिप्स देखिए, भूतकाल में इनके खिलाफ ऐसे बयान किए गए थे, अजीत पवार चक्की पिसिंग, ये बयान किसके थे? वो आपने ये भी बयान सुना होगा कि 72,000 करोड़ का घोटाले में है, इनको हम छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे। अभी देखिए ये महाराष्ट्र गोपीनाथ मुंडे जी थे, उनका दिल्ली में एक्सीडेंट हुआ था, इनके भी ऐसे हो गए। तो ये जो विरोधी जो थे, ये जो विरोधी होते हैं उनको एलिमिनेट करने का ये शायद तरीका हो सकता है, बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। इसमें हाई एंड एकदम इंक्वायरी होना चाहिए। चीफ जस्टिस बॉम्बे हाईकोर्ट के जो जजेस है उनकी तरफ से इंक्वायरी होना चाहिए, और इसमें दूध का दूध पानी का पानी बाहर निकलना चाहिए। अभी हाल ही में इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन में बहुत सारी जो समीकरण थे वो बिगड़ गए थे, जो उन्होंने प्लानिंग की थी, मुंबई महानगर पालिका भी उनके हाथ से चली गई थी। तो ये सारे जो फ्यूचर में जो होने वाले उनके पॉलिटिकल जो बेनिफिट्स है उनको मद्देनजर रखते हुए ये हादसे को या किसी के हाथ है या किसी ने कॉन्स्पिरेसी की है क्या, इसके बारे में बिल्कुल जोरों शोर से तफ्तीश होनी चाहिए। और जो होगा, जो भी सामने आएगा, जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके अंदर जी, तो हमारे साथ वरिष्ठ एडवोकेट नितिन सातपुते जी थे और वो ज्यादा जानकारी दे रहे थे इस पूरे मामले पर, और उनके कई गंभीर सवाल, कई गंभीर आरोप है जो इस पूरे मामले में उठ रहे हैं। फिलहाल देखिए सवाल उठने वाजिब है, लाजमी है, क्योंकि मामला बेहद गंभीर और बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन सबसे जरूरी बात यहाँ ये है कि महाराष्ट्र की राजनीति ना सिर्फ बल्कि देश की राजनीति में एक धुरंधर नेता ने अपनी जान गंवाई है। एक ऐसे नेता जो बारामती का जो उनका गढ़ रहा है, बारामती की पॉलिटिक्स अगर किसी ने बहुत जी जान से खड़ी की तो अजीत दादा पवार का नाम उसमें सबसे पहले आता है। शरद पवार की लेगेसी, अजीत पवार की लेगेसी बारामती से जुड़ी रही है, और ये बहुत कोइंसिडेंस है कि बारामती में ही अजीत पवार का प्लेन क्रैश होता है, विमान क्रैश होता है। ये बड़ा मामला इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पिछले साल ही एक बड़ा विमान हादसा अहमदाबाद में होता है जिसमें कई लोगों की मौत होती है। विजय रूपानी जैसे कद्दावर नेता भी अपनी जान गंवाते हैं, और उसके बाद इतना बड़ा मामला अब सामने आया है महाराष्ट्र से, जहां फिलहाल अजीत पवार का निधन होने के बाद कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। सातपुते जी हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं। सातपुते जी, एक सवाल और बन जाता है यहाँ पर कि सीबीआई प्रोब की मांग या हाई कमेटी के थ्रू इस पूरे मामले की मांग जो है, जांच की जो मांग है वो की जा रही है। इससे पहले भी कई ऐसे हादसे हुए हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अब वो वक्त आ गया है जब ऐसे मामलों पर गंभीरता से निर्णय लेने की जरूरत है? क्योंकि इससे पहले अहमदाबाद में जो हुआ पिछले साल, और उसमें इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसके बाद भी लापरवाहियां जो है वो नहीं बंद हो रही है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, इसमें जांच होनी चाहिए। जैसा आपने कहा, अहमदाबाद में विजय रूपानी जी का जो प्लेन क्रैश हुआ था, ये जो अभी ड्रीम लाइनर बीच में हुआ था,
तो ये इसके पीछे कोई साजिश है या विरोधी को यहाँ खत्म करने के लिए या उनका खतरा खत्म करने के लिए ये सब किया जा रहा है, इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए और बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इसके अंदर केंद्र का कोई भी हस्तक्षेप ना होना चाहिए। इसके लिए मामला न्यायालय में हाईकोर्ट के जज जो होते हैं उनके ऑब्जर्वेशन में, उनके मॉनिटरिंग में ये इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। ये बहुत बड़े नेता थे महाराष्ट्र के हर मराठी लोगों के मन में, महाराष्ट्र लोगों के मन में उनके लिए प्यार है। वो भले वो कोई भी पार्टी से जुड़े हो, लेकिन एक महाराष्ट्र की राजनीति उनसे शुरू होती थी। महाराष्ट्र की राजनीति को एक खंभीर स्तंभ थे यहाँ के, तो उनको यहाँ से हटा दिया गया है उनको, या जो भी है ये शक है हमारा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी, इस चीजें जो है ना, इसको चीजों को लेके बिल्कुल तफ्तीश होनी चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए। हम ये भी हो सकता है कि ये हादसा टेक्निकल हो सकता है, लेकिन ज्यादातर आशंकाएं जो है ना वो इनकी तरफ दिखा रही है कि ये पॉलिटिकल हादसे के शिकार, पॉलिटिकल रिवेंज के शिकार भी हो सकते हैं। इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और ये मांग मैं उठा रहा हूँ, एडवोकेट नितिन सातपुते मांग उठा रहा हूँ। अभी इसके बारे में मैं ह्यूमन राइट कमीशन और चीफ जस्टिस को लिखने वाला हूँ। ये इसके मामले में प्रॉपरली जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जाहिर है मामला जो है अब बढ़ता चला जा रहा है। इस मामले पर कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। सातपुते जी, एक सवाल और उठता है कि क्या इस तरीके के मामलों को अब कोर्ट में उठाए जाने की शुरुआत हो जानी चाहिए कि क्योंकि अगर जाहिर है ऐसे मामलों पर जांच बहुत गंभीरता से होती तो शायद लगातार इन मामलों में, इस तरीके के मामलों में खासकर बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलती। और सबसे जरूरी बात यहाँ ये है कि जितने बड़े नेता हैं, चाहे फिर वो डिप्टी सीएम हो, चाहे फिर वो सीएम हो, किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो, वो ज्यादातर जो यात्राएं होती है वो प्लेन के थ्रू ही करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत कम समय में किसी जगह पर पहुंचना होता है। जैसा अजीत पवार को पहुंचना था सभा के लिए और सभा में पहुंचने से पहले उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। तो क्या अब इसकी निगरानी जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए और कानून में सख्ती बरतने की जरूरत है? सातपुते जी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि पूरे देश भर घूमने के लिए सबसे जो जल्दी पहुंचने वाला जो जरिया है, जो ट्रैवल जो होता है, ये प्लेन के जरिए होता है। अभी आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर जितनी सारी सुरक्षा जांच कंपनी होती है, किस तरह से आपकी सुरक्षा करते हैं। आपका बेल्ट तक उतर के देखते हैं, बैग देखते हैं, शूज देखते हैं, पूरा स्कैन किया जाता है जेब में क्या है। और ये प्लेन की भी सारी सुरक्षा पूरा चेकअप किया जाता है। वहां पर कोई गुंजाइश नहीं होती कि कोई जाके कुछ प्लेन को हादसा करने की कोशिश करे। तो ये जो प्लेन था, ये प्लेन कहाँ से उड़ता है? या किसी के प्राइवेट गोदाम से निकलता है? ये भी प्लेन तो एयरपोर्ट से निकलता है। तो वहां पर सुरक्षा जांच क्यों नहीं की गई? वहां पर सुरक्षा के लिए क्या उन्होंने कदम उठाए थे? जो इंजीनियर थे, उसकी जो मेंटेनेंस कंपनी जो थी, डीजीसीए के पास इसका मेंटेनेंस होता है। डीजीसीए मेंटेन करती है कंपनी को, ये एरोप्लेन को। तो डीजीसीए की तरफ से या उनका कोई एम्प्लॉई इसके इस कांड में या कुछ कॉन्स्पिरेसी में अगर उसके मिला हुआ है या उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और हर बार जो प्लेन क्रैश होता है तो डीजीसीए पिक्चर में आता है। तो डीजीसीए के जो अफसर है उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनके फोन रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करना चाहिए, क्योंकि मेंटेनेंस जो होता है इसकी जिम्मेदारी डीजीसीए के पास होती है जी। और डीजीसीए एक ऐसी नेशनल जो संस्था है देश की, उसके पास पूरा एरोप्लेन का इंजन का सारी चीजों का एक्सेस होता है। बाकी कोई कंपनी उसके मेंटेनेंस के लिए रखी नहीं गई है। तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार किसकी है ये आप सोचिए। तो सरकार, ये जो डीजीसीए जिन्होंने डीजीसीए ने ये जो उसका मेंटेन किया था या उसको सर्टिफाई किया होगा, तो वो किसने किया, तो कौन सा अफसर था, और वो अफसर का उसकी भी जांच होनी चाहिए। उसने किसके कहने पे ये चेक किया था, या जानबूझ के इसमें खामियां रखी थी, या जानबूझ के इसके अंदर कुछ उसने करके रखा था। ये प्लेन क्रैश करने के लिए जो पायलट होता है, पायलट जो 2 पायलट मर गए इसके अंदर, उनको बिल्कुल पता चलता है कि ऐसा कुछ होने वाला है तो प्लेन उड़ाएगा नहीं। आपने देखा होगा पिछली बार एक फिल्म भी आई थी उड़ान करके, उसके अंदर भी ऐसी चीजें की गई थी। वो जो एयर डेक्कन करके जो कंपनी, उसके जो बॉस है, जो मालिक, उन्होंने उनके ऊपर एक फिल्म आई थी, उसमें भी कहा गया है जानबूझकर मेंटेनेंस वाले ने उसके अंदर ज्यादा कम फ्यूल भरा था, कम ऑयल भरा था, जिसकी वजह से उस विमान को हादसा हुआ था। तो बाद में उसने कबूल किया कि ऐसे जानबूझ के किया गया था। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, बहुत स्ट्रांग, बहुत गहरी संभावना है
कि इसमें कुछ इसी तरह से कुछ हुआ होगा। जी, गहरी संभावना जो है वो जताई जा रही है। सातपुते जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए। और जाहिर है कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं अब इस बीच, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में भी आज बहुत अहम दिन इसलिए हो जाता है क्योंकि बेहद धक्कादायक है ये खबर हर किसी के लिए, चाहे वो देश की राजनीति में कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। अजीत पवार का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है इससे सब परिचित है और इसी को लेकर अब प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अजीत पवार जननेता थे और जमीनी स्तर पर गहरा उनका जुड़ाव था। महाराष्ट्र की जनता की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले एक कर्मठ व्यक्ति के रूप में उनका व्यापक सम्मान था। प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने का उनका जज्बा सराहनीय था। उनका असामयिक निधन अत्यंत दुखद और स्तब्ध कर देने वाला है। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। ओम शांति। ये ट्वीट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है अजीत पवार को श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए। ये बात फिलहाल हर किसी को चौंका गई, हर किसी को स्तब्ध कर गई कि अजीत पवार जैसे कर्मठ नेता, अजीत पवार जैसे धुरंधर नेता अब भारत की राजनीति में नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। ये बेहद दुखद खबर है जो आज पूरा देश ना सिर्फ सुन रहा है बल्कि इस खबर के सामने आने के बाद हर कोई चौंक गया है, हर कोई स्तब्ध है, हर कोई हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत से उनके प्रशंसक, बहुत से उनके चाहने वाले जिनकी भारी भीड़ उस अस्पताल के बाहर देखने को मिली जिस अस्पताल में अजीत पवार को भर्ती कराया गया था, क्योंकि जब पहले ये खबर आई तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। अजीत पवार हमारे बीच नहीं रहे, ये बात यकीन कर पाना मुश्किल था। और जितने भी तमाम उनके प्रशंसक हैं, वीडियोस कई आए हैं, कई तस्वीरें आई हैं जिसमें वो रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बारामती एक तरीके से अजीत पवार का घर रहा है, उनका आवास रहा है, वहाँ की जनता उनका आवास रही है और एक जुड़ाव था वहाँ की जनता का उनसे जो आज टूट गया है। ये बेहद दुखद खबर कि अजीत पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।